Assalamu alaikum viewers, my name is Imran and you are on my YouTube channel Easy Math by Imran। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक मेजर टॉपिक है जो मैट्रिक क्लास में भी है, फिर इसका कॉन्सेप्ट जो है वो फर्स्ट ईयर में भी आएगा और इंटर तक आप जो है इसको पढ़ते रहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक अहम टॉपिक है, इसलिए मैं जो है यहाँ पे आज कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन करूँगा और इंशाल्लाह आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करते हैं। अब देखें, हमने नंबर्स जो हैं हमारे पास, एक होते हैं रियल नंबर्स, एक होते हैं रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं जो है वो इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी भी कहते हैं इसको, इमेजिनरी नंबर्स, या इन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कहते हैं। तो नंबर दो किस्म के होते हैं, एक रियल नंबर, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब रियल नंबर जो हैं उन्हें हम कॉमन आम लाइफ में जो है वो हम आम ज़िंदगी में हम जो यूज़ करते हैं नंबर्स वो होते हैं रियल नंबर, जिनमें हमने पढ़ा नेचुरल नंबर जिन्हें हम काउंटिंग नंबर कहते हैं, फिर होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर्स एंड इंटीजर्स और रेशनल, इरेशनल, ये सब नंबर जो हैं वो रियल में आते हैं। ये सब जो है वो रियल नंबर में आते हैं। और इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऐसे नंबर हैं जो आम तौर पे जो है मैथमेटिक्स की सिर्फ कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं, बाकी डेली लाइफ में इनका जो यूज़ है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली दो नंबर्स का जो है कॉम्बिनेशन होता है, दो रियल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी जनरल फॉर्म है a + b आयोटा, जिसमें a, b बिलोंग टू रियल नंबर्स। a और b जो है दो रियल नंबर होते हैं और इन्हें लिखा जाता है a + b आयोटा, या ऐसे आप a - b आयोटा भी लिख सकते हैं, प्लस या माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब a जो है, जो a है इसको कहा जाता है रियल पार्ट, और जो b है इसको कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट्स पे डिपेंड करता है। पहला a जो है वो रियल पार्ट है और दूसरा जो b है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब ये जो सिंबल है, ये सिंबल का नाम है आयोटा। ये जो सिंबल मैंने दी है इसका मतलब है आयोटा। आयोटा एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये सिंबल दी थी, और आयोटा की वैल्यू है √-1, यानी कि किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना हो तो वहाँ पे हम आयोटा सिंबल यूज़ करते हैं। तो आयोटा की जो वैल्यू है वो है रेडिकल-1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर जो होता है जो दो नंबर्स पे मुश्तमिल है, यानी कि जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को हम जो है वो आमतौर पे a से शो करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को b से शो करते हैं। a b दो रियल नंबर होते हैं। जो है इंडिपेंडेंट होता है, जो अकेला खड़ा होता है उसे हम रियल पार्ट कहते हैं, और जो आयोटा के साथ होता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। a + b आयोटा को हम b + a आयोटा भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे b जो है वो रियल हो जाएगा और जो a है वो इमेजिनरी हो जाएगा, यानी कि जो आयोटा के साथ जो नंबर है उसे हम इमेजिनरी कहेंगे और जो अकेला खड़ा है उसे हम रियल कहेंगे। हम यहाँ पे ये रियल है और ये जो है ये इमेजिनरी है। तो जो रियल नंबर आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी है और जो अकेला खड़ा है वो रियल नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बेसिकली a + b आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। अब आयोटा की जो वैल्यू रेडिकल-1 है, इसी तरीके से आयोटा की अलग अलग पावर ली जाती हैं, जैसे आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा पावर 4, ऐसे ही और भी वैल्यू होती हैं। तो आयोटा की वैल्यू हम आयोटा ले लेते हैं, यानी कि आयोटा के बराबर है अगर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1, आयोटा पावर 3 की वैल्यू है, यानी कि आयोटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आयोटा, और आयोटा पावर 4 की वैल्यू है +1। ठीक है। अब आयोटा ये वैल्यू आई कैसे, हम इसे देखते हैं। तो आयोटा हमें पता है कि रेडिकल-1 के बराबर होता है। अब आयोटा स्क्वायर अगर हम देखें तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है रेडिकल आयोटा × आयोटा के, और आयोटा की वैल्यू हमने देखी है रेडिकल-1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेडिकल-1। तो अब हम इसको रेडिकल-1 को होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर रेडिकल से ख़त्म हो जाएगा तो -1 आंसर आ जाएगा, यानी कि आयोटा स्क्वायर जो वो -1 के बराबर है। अब देखते हैं आयोटा क्यूब जो है वो
अब हम देखते हैं कि जो आयोटा क्यूब है हमारे पास वो माइनस आयोटा के बराबर कैसे है। अब आयोटा क्यूब को हम ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 निकाली है। तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे अगर हम -1 दे दें मल्टीप्लाई बाय आयोटा सेम, तो -1 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये दोनों वैल्यू सेम है। अब आयोटा पावर 4 है ये वैल्यू, और ये, और जो यहाँ पे हुई है वो ये, ठीक है। अब जो आयोटा पावर 4 है ये 1 के बराबर है। आयोटा पावर 4 को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने प्रूव किया है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 1 दा 1, तो आयोटा पावर 4 की वैल्यू है +1। इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। तो अब हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली एक जो है वो कॉम्बिनेशन होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट का। एक दो पार्ट्स पे मुश्तमिल एक नंबर होता है जिसमें एक पार्ट, पहला पार्ट रियल होता है और बाकी अगला पार्ट जो है वो इमेजिनरी होता है। रियल पार्ट जो है उसे बेसिकली ए से शो किया जाता है आमतौर पर, और बी इमेजिनरी पार्ट को बी से शो किया जाता है। लेकिन ये कोई भी ऑर्डर आप दे सकते हैं, आप a + b आयोटा की जगह b + a आयोटा भी लिख सकते हैं। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो नंबर आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है, और जो नंबर अकेला खड़ा है वो रियल पार्ट है, ठीक है। अब एक और फॉर्म होती है इसकी कि a + b आयोटा को हम ऑर्डर फॉर्म में लिखते हैं। ऑर्डर फॉर्म यानी कि ब्रैकेट में हम लिखते हैं। a + b आयोटा को ब्रैकेट में लिखने का तरीका है कि आप ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट दें और इसमें पहले रियल नंबर लिखें। रियल नंबर हमारे पास a है तो a दें, फिर जहाँ पे प्लस या माइनस है तो वहाँ पे आप कामा दे दें, ठीक है। और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर नहीं इमेजिनरी पार्ट, b आयोटा अगर खड़ा है तो b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, और जो आयोटा है ये सिंबल है, ठीक है। अगर मैं इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं सिर्फ b की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं इमेजिनरी नंबर की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं b आयोटा की बात कर रहा हूँ। इमेजिनरी पार्ट मतलब b और इमेजिनरी नंबर मतलब b आयोटा। तो अब हम a पहले लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि जो b है, अब इमेजिनरी पार्ट b को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये है ऑर्डर फॉर्म, a + b आयोटा की ऑर्डर फॉर्म है a, b। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 + 3 आयोटा, जहाँ पे हमारे पास पता है कि हमें पता है कि जो 2, 3 है ये जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है और 2, 3 जो है एक रियल नंबर है। अब 2, 3 को हमें अगर ऑर्डर फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे स्मॉल ब्रैकेट में। याद रखें स्मॉल ब्रैकेट सिर्फ यूज़ होगी, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट स्टार यहाँ पे यूज़ नहीं होंगी। स्मॉल ब्रैकेट देंगे और इसमें पहले रियल पार्ट लिखेंगे 2, फिर कॉमा देकर इमेजिनरी पार्ट है 3 को लिखेंगे। इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है ऑर्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर होता 5 - 6 आयोटा तो हम लिखते स्मॉल ब्रैकेट सेम, रियल पार्ट 5 सेम, कामा। अब इमेजिनरी पार्ट की बात है तो सिर्फ 6 नहीं देंगे, उसके साथ जो सिंबल है वो भी आएगी -6, 5, -6। इसी तरीके से अगर -5, +6 होता, -5, +6 आयोटा, तो हम सेम ही तरीका है, पहले रियल पार्ट लिखेंगे। रियल पार्ट जो है वो -5 है, कामा इमेजिनरी पार्ट जो है वो 6 है तो 6 लिखेंगे और ब्रैकेट ओवर। इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो ऑर्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आयोटा की ऑर्डर फॉर्म क्या होगी? अगर हमारे पास सिर्फ आयोटा हो तो अगर हमें कहा जाए कि इसकी जो है वो ऑर्डर फॉर्म में आप लिखें तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखने का आसान तरीका है, स्मॉल ब्रैकेट वैसे सेम। अब हमें पहले लिखना होता है रियल पार्ट। अब यहाँ पे जो है एक आयोटा खड़ा है, आपने पढ़ा है कि आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर है, वो रियल उसमें है नहीं। तो अब हम इस आयोटा को हम 0 + आयोटा लिख सकते हैं। 0 किसी भी नंबर से ऐड होगा तो सेम ही आ जाएगा, तो आयोटा को हम 0 + आयोटा लिख सकते हैं। अब 0 जो है वो हमारा रियल नंबर है, यहाँ पे 0 देंगे, कामा आयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट होता है नंबर। ये आयोटा जो है वो इमेजिनरी सिंबल है, तो हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए। आयोटा के साथ अगर आप देखें तो 1 मल्टीप्लाई में है, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं खड़ा तो मतलब 1 खड़ा है। अब 1 जो है वो हम यहाँ पे देंगे, यानी कि आयोटा की जो ऑर्डर फॉर्म है वो है 0, 1। इसी तरीके से माइनस आयोटा हो अगर तो उसे हम
0 कामा -1 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 हम देंगे, 0 रियल, फिर माइनस और आयोटा के साथ जो है वो 1 मल्टीप्लाई में तो 1 दे देंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास सिर्फ 0 हो, अब सिर्फ 0 की ऑर्डर फॉर्म क्या होगी, सेम 0 हमें रियल पार्ट पहले चाहिए, रियल पार्ट 0 खड़ा है, फिर कॉमा, फिर हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो जिसके साथ आयोटा हो। अब यहाँ पे आयोटा है नहीं तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम +0 आयोटा यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी तरफ से। तो आप देखें ये रियल पार्ट है और ये 0 जो है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका ऑर्डर फॉर्म होगा 0,0। तो 0 का ऑर्डर फॉर्म 0,0 हो जाता है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने समझ लिया, a+b आयोटा की फॉर्म में इसको लिखा जाता है, और इसको हम ऑर्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। a+b आयोटा की जो है वो a+b आयोटा की जो ऑर्डर फॉर्म होती है वो होती है a,b। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। a और b जो है 2 रियल नंबर होते हैं और आयोटा एक इमेजिनरी सिंबल है। अब आयोटा की वैल्यू रेडिकल -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू -आयोटा और आयोटा पावर 4 की वैल्यू जो है वो 1 है। अब ये था एक जो है बेसिक लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर पर। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट इस लेक्चर का, अब मैं नेक्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड करूँगा। उस नेक्स्ट पार्ट में हम इसी टॉपिक पे कुछ MCQs, कुछ सवाल जो है वो हल करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर अभी अपलोड करेंगे, फिर उसमें जो है वो मज़ीद इसके बारे में सवाल क्वेश्चन भी करेंगे बुक से रिलेटेड। तो अल्लाह हाफ़िज़।